मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं टिकोलॉजी स्टडी ज़िला और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 सितंबर। तो 18 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उन्हें वन बाय वन देखेंगे। प्लस स्टैटिक पोर्शन में हमने कवर किया है देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में काफ़ी डिटेल में। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया गया। तो यह जो है 17 सितंबर को मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस अर्थात वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। देखिए यह 17 सितंबर को मनाया गया, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अभी कल ही जो है WHO ने एक इसके मुताबिक बताया है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 26 लाख लोगों की जो मौत है वो सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र में लापरवाही के कारण होती है और साथ ही साथ जो है वो 13.8 करोड़ लोगों की जो है जान को खतरा भी बना रहता है, उन्हें नुकसान होता है। तो ऐसे मामले को रोकने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया, यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और WHO के बारे में बात करें तो WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है और इसके जो हेड है वो है टेड्रोस अधानोम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये पहली बार जो है वो 2019 में बनाया गया, ये इसका दूसरी बार है जो ये मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस कंपनी को नए संसद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, यानी ठेका दिया गया है नए संसद बनाने का। तो यह जो है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है। ओके, तो प्लस हमने एक क्वेश्चन में एक चीज़ मिस कर दिया पिछले में कि जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जो थीम थी वो हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी अ प्रियोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी जो है इसकी थीम थी। ओके, तो हाँ हमने ये देख रहे थे कि नए संसद बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। तो ये जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है इसके MD जो हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर वो है विनायक के देश पांडे और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने अपने देश के सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। तो यह किया गया है अमेरिका द्वारा, ठीक है, और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो यह किया गया है वेंकैया नायडू द्वारा। तो ये था इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह एक प्रकार का जुआ खेलने वाला प्लेटफॉर्म है, आप ऐसा समझिए। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुरेश रैना को, और हाल ही में सुरेश रैना ने ये अनाउंस किया है कि वे सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रारूपों से प्लस IPL से वो क्या ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए IBSA ने विदेश मंत्रियों के वर्चुअल बैठक में किसने अध्यक्षता की है। तो यह अध्यक्षता किया गया है S जयशंकर द्वारा, और S जयशंकर क्या है, हमारे विदेश मंत्री हैं। IBSA का फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राज़ील और SA का मतलब है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट घड़ी टाइटन पे किसने जो है वो लॉन्च की है, किसके द्वारा की गई है। तो ये जो है SBI और टाइटन ने जो है वो गठबंधन बना के जो है इस जो है टाइटन पे घड़ी को लॉन्च किया है। इस घड़ी के माध्यम से ये जो है एक कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट घड़ी है, यानी आप बिना कॉन्टैक्ट किए इसमें जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो है आप पेमेंट की मिनिमम वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है आप इसमें जो है 2000 तक की पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, SBI ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें टाइटन की, तो टाइटन के जो अध्यक्ष है वो है N मरुगंथम और इसकी स्थापना की गई थी 1984 यानी 1984 में। और अगर SBI इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलुरु। SBI की बात करें तो SBI के जो अध्यक्ष हैं वो है रजनीश कुमार और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में लोकसभा ने
सांसदों के वेतन में एक साल में कितने प्रतिशत कटौती के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है, यानी एक बिल पास किया गया है जिसमें यह बोला गया है कि एक साल तक के लिए जो लोकसभा में जो सांसद के सदस्य हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, उनके जो है वेतन में 30% की कमी की जाएगी, कटौती की जाएगी। तो देखिए हमारे जो लोकसभा के अभी प्रेजेंट में जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 545, और राज्यसभा में कितने जो है टोटल सदस्य हैं वो है 245। लेकिन लोकसभा में जो मैक्सिमम सदस्य होने की संख्या है वो 552 है और राज्यसभा में जो है वो 250 है। तो इन लोगों की जो है ये संसद के सदस्य की जो सैलरी होती है वो 1 लाख होती है। तो इसमें 30% की कटौती अगर हम करेंगे तो आपका जो हुआ वो 30,000 जो है वो काटे जाएंगे प्रति महीने हर एक संसद के सदस्य द्वारा के वेतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। तो यह जो जारी किया गया है ये WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी किया गया है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड का ये एक शहर है ग्लैंड, और इसके जो हेड है वो है पवन सुखदेव। उसके बाद बात करें WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जो जारी करता है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, और इसमें इंडिया की रैंक रही थी इस बार 74। और अगर इससे पिछले साल की बात करें तो इसमें जो इंडिया की रैंक रही थी 76। उसके बाद देखिए UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करता है HDI, ठीक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसमें प्रथम स्थान पर रहा था न्यूजीलैंड और इंडिया की रैंक रही थी 63rd। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जो है वो डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जो है उस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसने कहा है कि इसमें जो है कुछ जो है गड़बड़ हुई है, इस वजह से हम इस मामले को दोबारा चेक करेंगे, फिर उसके बाद में इसे प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में जारी किए गए इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य, मतलब शीर्ष स्थान जो है किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो यह स्थान जो है वो मिज़ोरम द्वारा प्राप्त किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रथम स्थान जो है वो मिज़ोरम ने प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पंजाब में, और तृतीय स्थान प्राप्त किया है अंडमान और निकोबार में। लेकिन अगर पूछा जाए यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए या फिर राज्य में देखा जाए तो प्रथम स्थान पे है मिज़ोरम। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है पहली रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है वो पहली बार इंडिया में जारी की गई है। तो उसी प्रकार से विश्व में जारी की जाती है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पे रहा है फिनलैंड, और उसके बाद जो है इंडिया की रैंक रही है 144, जो काफ़ी ख़राब है। देखते हैं फिर उसके बाद मिज़ोरम की हमने बात की थी, मिज़ोरम प्रथम स्थान पे है। तो मिज़ोरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये है मैप में मिज़ोरम, और इसकी बाउंड्री लगती है, देखिए इधर जो है वो म्यांमार से और इधर बांग्लादेश से। यह जो है कब एक स्टेट बना था, स्टेट का दर्जा यानी राज्य का दर्जा मिला था उसे 20 फरवरी 1987 को। इसकी राजधानी जो है वो आइजोल है, और आइजोल ही यहाँ का जो है वो सबसे बड़ा शहर है। कुल ज़िले जो यहाँ पे 11 हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं यानी राज्यपाल वो PS श्रीधरन पिल्लई हैं, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 5 स्टार कोविड रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है। तो यह बना है फेमिसिनो एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट स्थित है इटली के कैपिटल यानी राजधानी रोम में। ठीक है, और यह जो है दुनिया का पहला 5 स्टार कोविड रेटिंग पाने वाला एयरपोर्ट बना है। और कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो है
100% यानी 100% सौर ऊर्जा से संचालित किए जाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। उसके बाद दुबई एयरपोर्ट, यह जो है दुबई एयरपोर्ट ये यूएई में स्थित है और इसने यह जो है पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट, इसके एयरपोर्ट पे इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी आप अगर जाएंगे वहाँ के एयरपोर्ट पे और अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं, कुछ ख़रीदते हैं और उसके बदले में रुपए देते हैं तो आपको जो है वो दो जो है रुपए आपके द्वारा उनके द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे, प्लस बदले में दिया जाएगा रुपए नहीं बल्कि दिरहम दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है वो दिरहम ही है। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं कि जो कोविड-19 का जो है वो टेस्ट करने वाला पहला एयरपोर्ट वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट की तरफ कि हाल ही में 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यह जो किया गया है वी मुरलीधरन द्वारा किया गया है। यह जो है विदेश राज्य मंत्री है और विदेश मंत्री है एस जयशंकर, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आसियान के बारे में जान लेते हैं। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय यह है जकार्ता में और इसमें कुल जो है वो 10 देश शामिल हैं। तो अपने चलिए ये था पूरा करंट अफेयर। अब चलते हैं स्टैटिक की तरफ। तो स्टैटिक में हम कवर करेंगे देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में काफ़ी डिटेल में। तो देखते हैं, फटाफट देखते हैं कि देखिए महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ योद्धा रानियों में शुमार है। उनके शासनकाल में के दौरान मराठा मालवा साम्राज्य ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। अहिल्याबाई होलकर ने देश भर में कई हिंदू मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। उसके बाद देखिए मेन जो है इनका जो जन्म है वो 31 मई 1725 में मनाया हुआ था और कहाँ पे, महाराष्ट्र के चौंडी में, ठीक है, चौंडी गांव में, जो कि वर्तमान में कहाँ है, अहमदनगर में है। और अहिल्याबाई होलकर जो है वो एक शिक्षित महिला थी, काफ़ी शिक्षित महिला थी। जब वो 8 साल की थी तब उन्हें मल्हार राव होलकर, ठीक है, यानी मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के सेना प्रमुख मल्हार राव होलकर देखने आए थे। इसने जो है बाद जल्द ही मल्हार राव के बेटे यानी खंडे राव से उनकी शादी कर दी गई। यानी इन्हें जो है वो काफ़ी पसंद आई थी और इन्होंने अपने बेटे की शादी जो है वो अहिल्याबाई होलकर से कर दी। अगला देखते हैं। तो 1945 में जो है अहिल्याबाई होलकर को एक पुत्र होता है और उसका नाम रहता है पुरुष राव, लेकिन 19 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है, उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अहिल्याबाई होलकर ने जात पात की व्यवस्था से ऊपर उठकर एक गरीब परिवार के बहादुर लड़के यशवंत राय को अपनी बेटी की शादी जो है वो करवाई थी। यानी देखिए अहिल्याबाई होलकर ने जात पात की व्यवस्था से ऊपर उठकर एक गरीब परिवार के बहादुर लड़के यशवंत राय ने से अपनी बेटी की शादी करवाई थी। यानी बाद में इनकी एक पुत्री भी होती है तो जिसकी शादी जो है वो यशवंत राय से कराती हैं, लेकिन उनकी पुत्र की मृत्यु जो होती है पुरुष राव वो काफ़ी पहले हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने 1754 में पति की मृत्यु के बाद सती होने का फैसला करती हैं ये, ठीक है, लेकिन उनके ससुर ने महारानी को ऐसा करने से रोक लिया, यानी इन्हें ऐसा करने से सती होने से रोक लिया। मल्हार होलकर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नर राव को राजा बने और उनकी भी मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने 1769 में पदभार संभाला। यानी इनका एक और पुत्र, जैसे मल्हार होलकर की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका पुत्र जो रहता है नर राव वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु के बाद फाइनली जो है 1767 में अहिल्याबाई होलकर जो है वो पद संभालती हैं। आगे देखते हैं कि अहिल्याबाई एक अच्छी प्रशासक थी और इंदौर शहर, ठीक है, इंदौर जो कि भोपाल में पड़ता है, तो इंदौर शहर उनके शासनकाल के दौरान इसका गवाह बना। उन्होंने
जो है अपने राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पानी की टंकियों, सड़कों, घाटों, धर्मशालाओं आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए निर्माण करवाया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा काम किया था इन्होंने। उसके बाद देखते हैं अहिल्याबाई को ब्रिटिश इतिहासकार जॉन किस, ठीक है, जॉन किस ने द फिलोसोफर क्वीन की उपाधि दी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जॉन कीस ने जो है इन्हें द फिलोसोफर क्वीन की उपाधि दी थी। मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर दार्शनिक और कुशल राजनीतिज्ञ भी थीं। वो लगातार राजनीतिक परिदृश्य पैनी नज़र से बनाए रखती थीं। अहिल्याबाई होलकर का 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। तो ये था पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर ज़रा सा भी वीडियो अगर पसंद आए, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।